हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। सावन की शुरुआत हो चुकी है। सड़कों पर शिव भक्तों की टोलियां नजर आने लगी है। सीएम योगी की फोर्स शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट पर है। कांवड़ रूट पर पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात है। कांवड़ रूट पर हर होटल ढाबे में क्यूआर कोड लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कांवड़ियों की खाने पीने की चीजों से कोई खिलवाड़ न किया जा सके। प्रशासन ने पहचान छुपाकर आस्था के नाम पर धोखा देने वालों के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक की है। खाद्य विभाग ने कांवड़ रूट की दुकानों में क्यूआर कोड लगा रखा है, जिसे स्कैन करते ही दुकान और दुकानदार की सारी डिटेल सामने आ जाएगी। क्यूआर से दुकान का लाइसेंस नंबर भी सामने आएगा। दरअसल पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर होटल का नाम तो वैष्णो ढाबा था, लेकिन उसका मालिक मुसलमान था। ऐसे कई ढाबे और होटल का खुलासा हुआ है जिसका लाइसेंस किसी और के नाम पर है और होटल की पहचान कुछ और है। शिव भक्तों के खाने के साथ खिलवाड़ न हो, योगी सरकार इसका पूरा ध्यान रख रही है। सरकार की इस तैयारी पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्यूआर कोड लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। दाखिल अर्जी में क्यूआर कोड लगाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए यह कहा गया है कि क्यूआर कोड के आदेश के पीछे उद्देश्य कांवड़ यात्रा मार्ग पर विक्रेताओं की पहचान उजागर करना है, जिस पर आज यानी कि 15 तारीख को सुनवाई होगी। इस अर्जी में यह भी कहा गया कि कानूनी लाइसेंस आवश्यकताओं की आड़ में धार्मिक और जातिगत पहचान उजागर करने का निर्देश निजता के अधिकारों का उल्लंघन है। पिछले साल भी नेम प्लेट का मुद्दा गर्म हुआ था। ढाबों में नेम प्लेट लगाने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। अब यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में है। सवाल यह है कि ढाबा मालिक की पहचान और लाइसेंस को लेकर क्यूआर कोड पर आखिर इतना बड़ा संग्राम क्यों है, और ये समझने की जरूरत है। आप देखिए, ये पूरा मामला पिछले साल भी देश की सर्वोच्च अदालत में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेस्टोरेंट ओनर्स को ये बताना चाहिए कि वो वेज है या वो नॉन वेज, मतलब किस तरह का खाना परोस रहे हैं, उन्हें अपनी पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, इस साल की अगर बात की जाए, सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। देश की दुनिया की सबसे बड़ी पदयात्रा मानी जाती है। इन सब के बीच में इस बार ये हो रहा है कि यूपी की तरफ से आदेश दिया गया है कि आप लोग क्यूआर कोड लगाइए। अब क्यूआर कोड जब आप स्कैन करते हैं तो उसमें सारी डिटेल सामने आ जाती है। इसी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स ने इस पर याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। लेकिन तब तक हम समझेंगे कि ये पूरा मामला किस ओर जाता हुआ नजर आता है। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ और भी कई गेस्ट हैं जो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। ये भी यहाँ पर समझने की जरूरत है। पूजा मिश्रा भी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये भी यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जब जब देश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है, कई इस तरह के मामले सामने आते हैं। और पूजा मिश्रा जी, इस बात पर थोड़ी लाइट थ्रो कीजिएगा कि ये मामला पहले तो पिछले साल की बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में था। मैं ये समझना चाहती हूँ पूजा मिश्रा जी, व्हाट इज इन द नेम? ऐसा क्या है? एक शुभ यात्रा है, इतनी सुंदर यात्रा है, ये शांतिपूर्वक तरीके से भी निकाली जा सकती है। मैं किससे खरीद रही हूं, ये जानने का क्या मेरा हक है या नहीं है? और अगर क्यूआर कोड से नाम पता चल जा रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? पूजा मिश्रा, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ता को भी नमस्कार। सावन का आज 5वां दिन है और 5वां दिन आपने देखा होगा कि हमने क्या क्या नहीं देख लिया। पहले दिन में ही जो है, जब पहले दिन जिस दिन जल चढ़ाया गया, वहां पे हमने हरिद्वार में और रुड़की में हमने कांवड़ियों का आतंक देखा, गाड़ी तोड़ते हुए देखा। गाजियाबाद में भी हमने यही देखा। आज भी जो है, कल पहला सोमवार था, पर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कांवड़िए जाकर के चश्मा की दुकान तोड़ रहे थे। ढाबे तोड़ना, गाड़ी तोड़ना, क्योंकि गाड़ी छू गई, दंपत्ति को परेशान करना, गाड़ी में उतारे, ये चलो सब कोई समझने वाली, ये भी तो समझ में बात नहीं आ रही ना कि ये कैसे हो रहा है। आपको लगता नहीं है कि जितना आप नाम पे फोकस कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा अगर यहाँ जरूरत है फोकस करने की कि कावड़ियों के बीच में उन्मादी कैसे आ रहे हैं। ये जो आप बार बार सात्विक सात्विक का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ भोजन सात्विक हो जाना चाहिए। सात्विक का मतलब है कि आपका बिहेवियर भी सात्विक रहे। सात्विक का मतलब है कि आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, आप गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। आपकी एक सात्विक यात्रा चल रही है, तो ये कौन से लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं?
आपका पूरा का पूरा फोकस वो रखा हुआ है कि नाम पूजा उजागर मिश्रा, किया मेरा जाए। भी सवाल ये इससे उठता है कि इस कांवड़ यात्रा में एक ऐसे सेट ऑफ लोग होते हैं जो कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश करते हैं, जिनकी ही वजह से आप इस तरह के सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं। और ये बड़ा सवाल है क्योंकि ये आज का मामला नहीं है। जब भी कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है, कुछ ऐसा एक तबका होता है इस यात्रा में जिसकी वजह से कई तरह के सवाल यहां पर खड़े होते हैं। डॉक्टर शिवानंद, मैं आपसे भी सवाल लेना चाहूंगी। सर, सावन के पावन महीने की शुरुआत हुई है। अगर इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या हुड़दंग मच रहा है, तो इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि कितनी खूबसूरती से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई है। लोग एक बार फिर से शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। पूरे महीने इसी तरह तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन एक बार फिर से ये पूरा मामला पिछले साल नेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस पर टिप्पणी भी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि होटल ओनर्स को ये बताना होगा कि वो सर्व क्या कर रहे हैं, इज इट अ वेजिटेरियन फूड या नॉन वेजिटेरियन। लेकिन नेम को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। डॉक्टर शिवानंद। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल फाइनेंस इज गुड मॉर्निंग। देखिए, बीजेपी जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी सर, उत्तराखंड के, और उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जी हमेशा हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, लोगों को डराना धमकाना। एक बार सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निर्देश किया था कि कोई भी कांवड़ यात्रा में, हाईवे पे, एक्सप्रेस में कोई भी ढाबा है, उनको कोई भी, गवर्नमेंट ने एक बार लाइसेंस दे दिया तो उसमें ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकते, तकलीफ नहीं दे सकते। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम भाईचारा से रहना चाहते हैं। जब से 2014 से लेके 2025 तक नरेंद्र मोदी जी सरकार, गवर्नमेंट 40 पार्टी लेके चल रहे हैं, ये भ्रष्ट सरकार है। लोगों को डराना धमकाना, क्यूआर कोड की क्या जरूरत है? एक बार गवर्नमेंट ने लाइसेंस देने के बाद क्यूआर कोड की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा महाकुंभ महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, मैं भी एक हिंदू हूँ। इतना कितना हिंदू लोग मरे उधर। आज देखिए, ट्रेन का उधर भगदड़ भगदड़ गिर गया दिल्ली में। महाकुंभ मेले में 3,000 लोग, आज तक उसके बारे में कोई जांच नहीं, कोई भी मीडिया नहीं दिखाया। ये शर्म की और निंदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, कांवड़ यात्रा में सबके साथ सबको सबको लेके चलना चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, पुलिस प्रशासन सक्षम रहना चाहिए, और कोई भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। दूसरी डॉक्टर बात मैं शिवानंद, ये बोलना मैं चाहता ये पूछ रही हूँ कि प्रॉब्लम क्या है सर? अगर क्यूआर कोड बोला जा रहा है कि शॉप ओनर्स को आप क्यूआर कोड लगाइए, आजकल तो हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं सर। आप महाकुंभ की बात करें, वहां पर कितनी सारी चीजें डिजिटली थी। लोग डिजिटली अपने होटल, अपनी रुकने की जगह बुक कर रहे थे। इस पूरे महाकुंभ में अगर डिजिटल सुविधा है हमारे देश को, तो उसे क्यों नहीं अपनाना चाहिए? क्यों क्यूआर कोड पर इतना संग्राम बन रहा है? अगर ये है तो उसको क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? देखिए नीतू जी, हमको क्यूआर कोड की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। प्रशासन का काम क्या है? प्रशासन हमारे पुलिस का काम क्या है? अगर पुलिस और सक्षम होना चाहिए, कभी भी किसी के ऊपर तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यूआर कोड अभी क्यों? अभी 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 क्यूआर कोड के माध्यम से सॉल्यूशन होगा, इसका गारंटी कौन देगा? बताइए ना। उत्तराखंड ना उत्तर प्रदेश, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी को ये मंजूर है लोगों को तकलीफ देना? कौन सा कावड़ कावड़ यात्रा? मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन इस तरह से तकलीफ देना उचित नहीं है। हमेशा मस्जिद के नीचे क्यूआर शिवलिंग क्यों कोड में ढूंढना है? कौन सी तकलीफ होगी डॉक्टर शिवानंद जी? क्यूआर कोड लगाने में मतलब मुझे तो लगता है पूजा जी, इस बात पर आप ही लोगों ने कितनी बार बोला है कि आप ही, मुझे लगता है हम भी अगर कहीं बाहर जाते हो तो कितनी बड़ी सुविधा है क्यूआर कोड से पे करने की। तो ये तो एक सुविधा की चीज है जिसको अपनाना चाहिए। और अगर उस क्यूआर कोड से आपको सारी डिटेल्स मिल रही है, क्योंकि आप एक पदयात्रा पर है और आपके मन में कोई संशय है, उस संशय को दूर करने के लिए अगर आपको वो सारी सुविधा मिल रही है कि आपको सब जानकारी मिल जा रही है, लाइसेंस नंबर तक मिल जा रहा है, तो उसमें बुरा क्या है? ये तो शिव भक्तों के लिए एक पहल है जो की गई है। पूजा मिश्रा जी, शिवानंद जी आपके पास आऊंगी। पूजा मिश्रा जी। जी कंचन जी, आप ये बताइए, क्या जो है गवर्नमेंट ने ये वेरीफाई कर लिया है कि जो वहां पे ढाबा चल रहे थे, शॉप चल रहे थे, वहां पे क्यूआर कोड नहीं थे? कि आप जो है चस्पा करेंगे, मतलब दुकान पे अगर मैं खड़ी हूँ, मेरी दुकान है, तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरा पहले फोटो बाहर चस्पा होगा।
मतलब ये आपको लगता नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि आज के समय पे कोई ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करता होगा, या कोई ढाबा या कोई रेस्टोरेंट ऐसा होगा, कोई दुकान ऐसा होगा कि जो ऑनलाइन लेता नहीं होगा। सब्जी वाले वेंडर्स लेते हैं ऑनलाइन, वो क्यूआर कोड लेकर के चलते हैं, उनके पास में स्पीकर्स पड़ा रहता है। ये नौटंकी करने तभी की तो जरूरत पूजा कहाँ मिश्रा जी है? प्रॉब्लम क्या है? अगर आज की डेट में हर कोई जी, क्यूआर कोड से मैं पेमेंट कर रहा है तो प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही बता रही हूँ, मैं प्रॉब्लम ही बता रही हूँ। प्रॉब्लम ये है ना कंचन जी, ये नौटंकी चल रही है। ये नौटंकी चल रही है कि हम दीवार में चस्पा करेंगे, जबकि आपको देखना चाहिए कि वो सुचारू रूप से जानना चाहिए कि वहां पे यात्रा सही तरीके से चली जाए, वहां पे जो सर्व हो रहा है फूड वो हाइजीनिक है कि नहीं है, वो सात्विक है कि नहीं है। ये लुक आउट होना चाहिए, रादर देन कि हम जो है क्यूआर कोड दीवार पे चस्पा करेंगे बाहर, कि बाहर दिखते रहना चाहिए। आप देख ही रही हैं 5 दिनों में कितने हादसे हो चुके हैं। और ये मैं उन्मादी कहूंगी, मैं उनको कावड़िया नहीं कहूंगी जो इस तरीके की हरकत करे। और ये उन्माद सरकार भी कर रही है, मैं सरकार को भी उन्माद भी कहूंगी, क्योंकि जो उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, जो उनका काम है कि वहां पे सात्विक के जो है शांति के साथ में यात्रा चले, वहां पे जो है आप जाओगे क्यूआर कोड तो अंदर रहता ही है, स्कैन करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ, अगर कोई चाहता है कि पूछना, मैं आपके कंचन जी आती हूँ ढाबे पे, मैं पूछती हूँ इसका ओनर क्या है। आपको पता है कि जो यशवीर ने ढाबा जाकर के जहाँ पे आपत्तिजनक हरकतें की थी, उस ढाबा के 2 ओनर थे, एक दीक्षा थी और एक मुस्लिम था। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अब यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा क्या कि 2 ओनर, एक हिंदू एक मुस्लिम है, सात्विक होगा कि नहीं सात्विक होगा? बेहतर ये होगा कि आप बट पूजा हाइजीनिक मिश्रा जी, करिए, अगर अगर भोजन किसी करिए। व्यक्ति की कोई क्यूआर यात्रा कोड ला चल करके रही है नौटंकी तो करने की उसको ये जरूरत नहीं है। अधिकार होना चाहिए, ये पता होने का कि वो क्या भोजन खा रहा है और वो कहाँ पे भोजन खा रहा है। ये हाँ, बहुत ये पर्सनल, उसको अधिकार ये होना बहुत चाहिए, ये पर्सनल उसको अधिकार सब्जेक्ट होना है चाहिए। और ये बहुत ये स्पिरिचुअल पर्सनल सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, है। पर इस पर मैं तो अपनी तरफ से ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, दुकानदार का भी तो पर्सनल सब्जेक्ट है ना, लेकिन कि वो अपना राइट क्यूआर कोड दीवार पे राइट लगाना तो चाहता है कि नहीं। पूजा आप मिश्रा तो जी, कावड़ियों का पर्सनल सब्जेक्ट दिख रहा अभी है, आप पर ही वो बोल रही वेंडर्स है का पूजा पर्सनल मिश्रा सब्जेक्ट जी नहीं कि दिख रहा आज की है। तारीख में हर किसी के नहीं, पास क्यूआर कोड होता है, ऐसा कोई नहीं है नहीं जो क्यूआर डिजिटल कोड पेमेंट नहीं है, करता लेकिन हो। आपको बाहर नौटंकी करने की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं अरे मानती मेरे पास में क्यूआर कोड नहीं होगा, आलोक बाहर वत्स नौटंकी जी, को करना। आलोक वत्स जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा जी कह रही है कि बीजेपी नौटंकी कर रही है। आप लोगों को तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि 5 दिन हो गए कांवड़ यात्रा की, इतनी सारी खबरें सामने आ गई है, आप लोग नौटंकी करने में जुड़े हुए हैं। पूजा मिश्रा जी कह रही हैं। जी कुछ अपने पुराने रंग में नहीं है। इस तरीके की शर्मनाक बातें करना कि भारतीय जनता पार्टी इस पर नौटंकी कर रही है, ये थोड़ा अप्रिय लगता है। क्यूआर कोड प्रदर्शित बाहर ही होना चाहिए। सब जगह जहां भी क्यूआर कोड है, मोस्टली लोग बाहर ही प्रदर्शित करते हैं, उसमें सारी चीजें विदित होती हैं। और अगर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचता है किसी भी कारण से, कोई भी हिंदू कम से कम सावन के वक्त और कांवड़ यात्रा के वक्त किसी भी मुसलमान के ढाबे में या मुसलमान के द्वारा निर्मित भोजन स्वीकार नहीं करेगा। ये एक अकाट्य सत्य है। और ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने नाम छिपाकर इस काम को कर रहे थे। नाम था वैष्णो ढाबा, मालिक था कोई मुस्लिम, नाम था हिंदू का, और उस पर मुसलमान के कारीगर काम कर रहे थे। ऐसे चीजें पकड़ में आई हैं, तभी ये चीजों को प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। अगर ऐसी चीजें नहीं आई होती तो शायद हम इस तरीके का चल ही रहा था इतने दिनों से। आज इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में सनातनी एकजुट होकर खड़ा है और अपने अधिकारों को बचाने की चेष्टा कर रहा है। तो इसमें क्या क्या दिक्कत है? अगर क्यूआर कोड प्रदर्शित कर दे हैं तो क्या दिक्कत है? शिवानंद जी बताइए, सरकार कुछ भी करे आप लोगों को दिक्कत होती है? सुनिए कंचन जी, बोलिए बोलिए सुनिए कंचन जी, वहां पर नौटंकी हो रही है और झांगुर बाबा के साथ जो सपा के लोगों का साठगांठ है वो शांति प्रिय प्रयोजन हो रहा है। शिवानंद जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पूजा मिश्रा जी से मैं सवाल लूंगी। और ये सवाल आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि आप लोग को जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, योगी के नेतृत्व में सनातन की शक्ति साफ तौर पर देखने को मिलती है, आप लोग तो झांगुर बाबा को समर्थन देते हैं, सपा के लोग उसमें इन्वॉल्व है, संरक्षण देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कंचन जी, इससे पहले सनातन में शक्ति नहीं थी। गजब बात करते हैं। सनातन तो जब आप नहीं थे, हम नहीं थे, तब से है।
और सनातन में हमेशा शक्ति रही है। बार बार धर्म को जो है राजनीतिक मंच पे खींचना बंद करना चाहिए। आप जो है अभी छांगुर बाबा की बात की, छांगुर बाबा 2022 से 40 कमरों का घर बना रहा था, उसके अगेंस्ट में वहां के पड़ोसी वैभव पांडे ने न जाने कितनी बार जो है एफआईआर करने की कोशिश की, आपको पता ही नहीं चलता रहा, पूरा का पूरा प्रशासन लगा रहा। उसका जो है अगर जो ठेकेदार था वो ठेकेदार पीएमओ के पास में प्रूफ के साथ में पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं भेजता तो आज भी जो है आप छांगुर बाबा को ढूंढ नहीं रहे होते। हालांकि ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि कांवड़ यात्रा चल रही है, एक सात्विक यात्रा है। इन्होंने बोला ना कंचन जी कि कोई भी कांवड़ यात्रा के समय में मुस्लिम के हाथ से खाना नहीं चाहेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन का टारगेट नहीं लग रहा आपको कि आपको डिस्क्रिमिनेशन करना है इसलिए आपको क्यूआर कोड चाहिए? मैं कहती हूँ आपका अधिकार बनता है कि आप जाइए, आप पूछिए नाम, अगर आपको आप क्यूआर कोड अंदर जाकर के स्कैन कर लीजिए, आपको इतना ही है। पर संविधान उसको भी अधिकार देता है, उसका राइट टू लिवलीहुड है, आर्टिकल 17 नहीं, देता मैं है। मानती तो हूँ, मैं आप जो मानती है हूँ पूजा मिश्रा जी, डिस्क्रिमिनेशन के आपकी बात टारगेट मैं मानती हूँ कि उस ओनर का भी राइट टू लाइवलीहुड होता है, लेकिन मुझे लगता है कांवड़ियों का भी राइट होता है, किसी भी भक्त का ये राइट होता है ये जानने का कि वो कहाँ पर क्या चीज खाना चाहता है। और अगर ऐसा होता है, शिवानंद जी, मैं आऊंगी आलोक जी आपके पास, अगर ऐसा शिवानंद जी होता है तो आलोक बस जी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोगों को सरकार की हर चीज में दिक्कत क्यों होती है। रुद्र प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, मैं उनके पास भी आऊंगी, लेकिन डॉक्टर शिवानंद आप अपना रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी। कंचन जी, ये बीजेपी मेरे मित्र प्रवक्ता को क्या हुआ समझ में नहीं आया। इसके दिमाग में नरेंद्र मोदी सरकार है समझ रहे, 40 पार्टी लेके चल रहे, भूल गए क्या? दूसरी बात, पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आया। हाँ, नरेंद्र मोदी कौन सा हिंदू है? उनके माताजी मरने के बाद बाल भी नहीं कटवाया। कौन सा हिंदू की भाषा कर रहे हैं? शर्म आना चाहिए बीजेपी आरएसएस को। ये दोगलापंथी बंद आप कीजिए। कैसी बातें कर क्यूआर रहे हैं? कोड आप के देश नाम पे के आप लोग दुकान करना चाहते हो, पीएम के लिए इस अदानी तरह की अंबानी को बातें कर रहे हैं, फायदा आपको देना चाहते परहेज हो, करना तो चाहिए लोग इस तरह बेच की रहे हैं। बातें करने में। सर आप सुनिए, आप पार्टीज आइडियोलॉजी को लेकर बोलिए, आप चेयर को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। सर आप पीएम नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं और आपको खुद सोचना चाहिए, आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी पार्टी को लेकर, पार्टी की पॉलिसी को लेकर सवाल उठाइए, लेकिन इस तरह की पर्सनल टीका टिप्पणी सर प्लीज इस मंच पे मत कीजिएगा। रुद्र प्रताप सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगी, मैं आऊंगी शिवानंद जी, मैं उनका ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं ले पाई हूं। रुद्र प्रताप सिंह जी, इस वक्त क्यूआर को लेकर जो संग्राम चल रहा है सर, आप उसको किस तरह देखते हैं? और आप मुझे एक बात यहां समझाइएगा, इस मंच से हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा कि अगर किसी शिव भक्त को यह पता करना है कि वो क्या कहां पर खा रहा है तो क्या ये गलत होता है? कंचन जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखिए कंचन जी, क्यूआर कोड लगाना कोई बहुत ऐसा तो कोई चमत्कारिक कदम नहीं है कि जिसके लिए हो हल्ला पूरे देश में मच गया है। तो आम सी बात है कि अगर उसके द्वारा अगर एक तो सबसे पहली बात है वो पेमेंट का एक माध्यम है, और उसमें क्या होता है कि उसमें नाम आ जाता है कि डिस्प्ले हो जाता है कि किसका नाम है, और अगर ऐसा किया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह है? अगर हिंदू आस्था की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होने लगते हैं, और जो लोग इस पैनल पे बैठे हैं उनको इस बात का नहीं पता है कि पूरे सावन महीने में अधिकांश लोग जो सनातन परंपरा को मानते हैं वो प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं। नॉनवेज खाने की तो बात बहुत दूर है, या कांवड़ यात्राओं की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आम लोगों के घरों में भी लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब बात आती है हिंदुओं की तब तो सबके पेट में दर्द होने लगता है। उस रोड पर कितने मुस्लिम दुकानदार ऐसे होंगे कि जिसके लिए ये सारे प्रोपगंडा खड़ा किया जा रहा है। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं, मुश्किल से हमको लग रहा है कि कांवड़ यात्रा जो इस रोड पे होती है 1 हफ्ते भी नहीं चलती होगी, लेकिन उसका धार्मिक संरक्षण करने के लिए सारी राजनीतिक दलें आकर के खड़ी हो गई हैं। भाई सरकार, अगर यहाँ 3-6 करोड़ लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं और उनकी इस बात में आस्था होगी, आपने देखा होगा कि कांवड़ अगर जमीन पर रख दिया जाता है या कहीं गिर जाता है तो भी उसको खंडित माना जाता है। ये धार्मिक आस्था है, और उस आस्था को अगर किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई जा रही है या पहुंच रहा है तो उसको संरक्षण देने के लिए राजनीतिक दल यहाँ बैठे पड़े हैं। भैया अगर वो क्यूआर कोड लगाया जा रहा है या उनकी पहचान बताई जा रही है, क्यों बताई जा रही है? क्योंकि वो गलत पहचान के साथ कर रहे हैं। अगर आप ही अगर वेज हैं और आपको कोई खाने में नॉनवेज मिला करके खिला दे तो क्या आपकी आस्था तो छोड़ दीजिए, आपके केवल कोई अधिकार नहीं होता है। और उस आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग बैठ जाते हैं कि नहीं वो तो कर रहा है तो ठीक है, वहां सरकार धार्मिक बातें करने लग रही है। तो इस तरह की जो राजनीति है इस देश में नहीं चलेगी।